राशिद किदवई आता आपल्यासोबत आहेत फोनवरून. राशिद सर, या नावाकडे तुम्ही कसं बघताय? तुमची पहिली प्रतिक्रिया या नावावर? देखिए, ये प्रधानमंत्री ने एक सेफ खेला है. उन्होंने कोई बड़े राजनीतिक चेहरे को सामने नहीं लाए हैं और क्योंकि ये समाज के कमजोर तबके से है, तो नीतीश कुमार के ऊपर भी प्रेशर होगा कि बिहार के गवर्नर है तो उनको समर्थन दे. तो अगर इस तरीके से 2-3 राजनीतिक दलों का समर्थन मिल जाए तो वो राह आसान हो जाएगी. विपक्ष को भी विरोध करने में काफी दिक्कतें आएंगी. हो सकता है वीरा कुमार का नाम आगे बढ़ाए, लेकिन क्योंकि संख्या तो एनडीए की बारी है, तो मुझे लगता है कि चुनाव में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी. एनडीए का जो कैंडिडेट जो बने हैं बिहार के गवर्नर, वो आसानी से जीत जाएंगे. राशिद सर, क्या ये नाम एक्सपेक्ट था आपको? क्योंकि जो नाम काफी सामने आ रहे थे उसमें तो ये नाम था ही नहीं. हाँ, नाम तो देखिए, नाम तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री और शायद अमित शाह के अलावा किसी और को नहीं पता था. तो इस तरह से लेकिन जो हम लोग जो कयास लगा रहे थे वो 2 तरीके के थे कि क्या राजनीतिक होगा, क्या सुषमा जी या अडवाणी जी या कोई ऐसा कोई राजनीतिक बड़ा चेहरा आएगा, या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आएगा. मतलब लोग झारखंड के गवर्नर की बात कर रहे हैं, झारखंड का गवर्नर नहीं, बिहार का गवर्नर हुआ, लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक चेहरा सामने आया है. तो उसमें आप देखिए कि पत्रकारों को इतना दोष नहीं, कि हमारा एक ट्रैक जो माइंडसेट था वो तो हमारा गलत, डायरेक्शन हमारा गलत नहीं था. राशिद सर, और एक मुद्दा, जैसे कि अमित शाह जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने खुद सोनिया गांधी जी से बात की है, तो क्या कांग्रेस इस नाम पर सहमति अपनी दर्ज जाएगी? देखिए, ऐसे चेहरे में जब आप नाम डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद विपक्ष के लिए बड़ा दिक्कत होता है कि विपक्ष बोले कि हाँ ठीक है. देखिए, कांग्रेस तो इसको विरोध करेगा. जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी का नाम था तो कांग्रेस ने तय कर लिया था यूपीए ने. तो ये नहीं था कि भाजपा के नेताओं को या एनडीए के नेताओं को कोई प्रणब मुखर्जी के नाम पे शंका थी, लेकिन क्योंकि अगले दूसरे राजनीतिक दल से या सोच के हैं तो इसलिए उसका विरोध होता है. तो कोविंद जी भी जो थे भाजपा में रहे थे राज्यपाल बनने से पहले, तो इनका कांग्रेस को एक वैचारिक रूप से विरोध तो करेगी, या पूरा यूपीए भी करेगा. उसमें कितने आएंगे वो भी देखना है. राशिद सर, और एक बात, अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार उनके दलित होने का जिक्र किया था. क्या उनका दलित होना अगर कांग्रेस विरोध करता है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, कांग्रेस के लिए लेकिन कांग्रेस उसकी काट करेगी. वो मीरा कुमार का नाम लेके आएगी, मीरा कुमार को बढ़ाएगी कि दलित है, महिला है, इनके पिताजी का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन था. देखिए, इस पद के लिए ये कहना कि दलित है या कोई ऐसी आइडेंटिटी की बात करना एक नई तरह की चीज है. लेकिन अगर वो हो रही है तो सत्ता पक्ष कर रहा है तो विपक्ष भी उसी तरीके का करेगा. हाँ, विपक्ष अब किसी जनरल कैटेगरी वाले को खड़ा करे तो विपक्ष को दिक्कत होगी, लेकिन विपक्ष अगर दलित और कोई ट्राइबल को लेके आता है तो उन्हें उस मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. वो तो चुनाव, देखिए, वो चुनाव फोर्स करना चाहते हैं. वो ये भी चाहते कि एनडीए का प्रत्याशी जो है निर्विरोध चुना जाए. राशिद सर, और एक बात, क्या आप उनसे मिले हैं कभी? जी हाँ, देखिए, वो तो मतलब उत्तर प्रदेश का हूँ और उत्तर प्रदेश के ही है और अच्छे मधुर मिलनसार आदमी है और एक मुझे लगता है कि अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे. देखिए, राष्ट्रपति पद पे जो आदमी एक बार आ जाता है तो उसका जो पुराना जो जितना वो सही चीजें जो होती हैं वो इरेज हो जाती हैं कि वो भाजपा में थे या किसी राजनीतिक दल में थे. अब वो देश के प्रथम नागरिक है, हम सबके लिए सम्माननीय है. उनका राज्यसभा में भी काफी अनुभव है और ये सब उनका जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हो आप? देखिए, एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी हुए प्रधानमंत्री, इस बात पे तो उनका एक मतलब शाबाशी योग्य बात है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी का करा जिसके खिलाफ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता. हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में राजनीतिक दल है और उस पर राजनीतिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं तो उस पर एक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत उनमें कोई, मुझे लगता है वो योग्य और सक्षम आदमी है और वो एक देश के अच्छे राष्ट्रपति होंगे. अभी उनका नाम तो डिक्लेयर हो गया है. मायावती जी और नीतीश कुमार जी की अभी भूमिका कैसी रहेगी, आप कैसे देखते हो? देखिए, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी, क्योंकि एक वो खुद एक राजनीति के पैतरे चलते रहते हैं. बीच में बात भी हो रही थी कि एनडीए के करीब आ रहे हैं. एक उन्हें बहुत अच्छा मौका मुझे ऐसा लगता है कि इस राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो तमाम उत्तर प्रदेश का एक आदमी को, दलितों का और दुनिया भर के उसमें समीकरण है, एक बहुत बड़ा समीकरण वो नीतीश कुमार का है कि नीतीश कुमार को पूरा मौका मिला है. जैसे महाप्रतिभा पाटिल का हुआ था कि शिवसेना ने कह दिया कि वो मराठी
महाराष्ट्र की महिला है तो उसका समर्थन किया जाए। तो इस तरह के हमारे क्षेत्रीय आधार के ऊपर एक नीतीश कुमार को पूरा मौका है कि वो उसको समर्थन दें और जो है यूपीए से जो विपक्ष है उससे अलग हो जाए। और उसमें लालू यादव क्या करेंगे, बिहार की राजनीति में क्या है, एक ओपनिंग उनको मिली है, एक बड़ी ओपनिंग मिली है, एक राजनीतिक दांव है। मुझे लगता है कि मायावती का तो कोई मुझे लगता है मायावती दलितों को अपने सबसे बड़ा अपने आप को दलित नेता मानती है, तो वो मुझे लगता है उनकी भूमिका तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, वो विरोध करेंगी। लेकिन नीतीश कुमार का मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, 2019 के इलेक्शन को देखते हुए ये नाम बीजेपी एनडीए को कितना फायदेमंद रह सकता है, आपकी क्या इसमें राय है? देखिए वो एक कोई बहुत सार्वजनिक मतलब इस तरह से पब्लिक लाइफ में कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहे हों, कोई बड़े दलितों के भारी भरकम नेता हों जिस तरीके की मायावती है या रामविलास पासवान या दूसरे लोग रहे, उस तरह के नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता एक सिंबॉलिक चीज है। देखिए राष्ट्रपति के नारायणन भी रह चुके हैं जो एक समाज के कमजोर तबके से आए थे, तो ये कोई नई और पहली बात नहीं है। तो इस तरीके से उसका बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में जब तक अभी जब राष्ट्रपति चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक एनडीए को बाजी मार लेके एक अच्छा नाम लेके आया है। राशिद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ज्येष्ठ पत्रकार राशिद किडवई आपल्या सोबत होते।